नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल न्यू एम क्लासेस पर, जिसमें बेटा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का हमने टारगेट बनाया है। तो बेटा आज जो मैं क्लास 10th का नेक्स्ट जो पहली एक्सरसाइज तो बेटा खत्म हो चुकी है। पहली एक्सरसाइज 1.1 जो यूक्लिड वैल्यू से HCF निकालना था वो हो गया बेटा खत्म। आज जो नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1.2 गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना। ठीक है भाई, तो ये चीज पढ़ेंगे आप आज। तो क्या नाम है, और हाँ, जो भी बच्चा आज चैनल पे पहली बार आया हो तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करे और इसे देखने से पहले वो पहले शुरुआत की वीडियो देखे। पहला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 चाहे लेक्चर 4 है, उसके 4 लेक्चर है। अब ये अगला जब इसको देखना तो बेटा आप उसको देखना और ये आज करते हैं। और डाउट के लिए मैंने बोला बेटा किसी को अगर डाउट में कोई परेशानी हो रही हो, एक्सरसाइज खत्म हो गई, फिर भी किसी के कुछ भी डाउट बन रहे हो तो यहाँ शुरुआत में बेटा वीडियो की शुरुआत में नंबर आता है टेलीग्राम और व्हाट्सअप नंबर, तो आप उस पर अपना टेलीग्राम और व्हाट्सअप नंबर पर अपना डाउट भेजें तो आपका डाउट साथ के साथ में क्लियर होता रहेगा। अरे हाँ या ना, ठीक है बेटा। तो अब ना नेक्स्ट अपनी शुरुआत करते हैं। जैसे मैं सवाल लेता हूँ उसमें पहले याद रखना गुणनखंड विधि। तो इसमें फैक्टर करके जब HCF और LCM निकालेंगे तो जैसे मैं सवाल लेता हूँ 30 और बेटा 36। बहुत ही पहले छोटे सवाल करेंगे, उससे बड़े। तो बेटा मैं 30 के फैक्टर आप ऐसे लिख लो, पहले इसको 30 ऐसे बेटा और 36 ऐसे। आप 30 के फैक्टर ऐसे तो कर सकते हो आराम से। अरे ये तो सब जानते हैं कैसे करते हैं। 2 का भाग 30 में 15 बार, 3 का इसमें 5 बार और 5 का इसमें 1 बार। तो इसके जो फैक्टर आए बेटा वो आए 3 गुणा पहले 2 बेटा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक ऐसे बेटा 36 के कर लो। तो 36 के फैक्टर कैसे होंगे? 2 से भाग दिया 18 बार, 2 से भाग दिया 9 बार, 3 से 3 बार और 3 से बेटा 1 बार। इसके जो फैक्टर आए बेटा वो फैक्टर आए 2 गुणा 3 गुणा 3। अरे हाँ या ना, इतना तो आप कर लो ना आराम से। तो बेटा जो फैक्टर आए, अब देखो इसमें कोई पावर नहीं बन रही, जैसे 2 अकेला है, 3 अकेला है, 5 अकेला है, तो ये अकेले ऐसे कैसे? यहाँ 2 के 2 और 3 के कितने बेटा? 3 के भी 2 है। तो आप ऐसा करो, ये 2 के 2 है, 2 की पावर 2 और 3 के 2 है तो 3 की पावर भी 2। इससे क्या होगा, हम एक चीज सीखेंगे, बहुत ही आसान लॉजिकल कंसेप्ट है जो आप सीख जाओ। कैसे बेटा? अब सबसे पहले जो हम निकालेंगे HCF निकालेंगे बेटा। क्या निकालेंगे? HCF। तो इसमें क्या होता है, सेम नंबर मिलाते हैं जितने निकालना है, सेम नंबर। और जो सेम नंबर होता है उसमें से हमेशा छोटा लेते हैं। छोटा जो पावर होती है, छोटी घात जो होती है, घात क्या लेते हैं? छोटी। ठीक है बेटा। तो जो मिलता उसकी छोटी घात लेते हैं। तो आप यहां देखो, इसमें ये फैक्टर है और इसके फैक्टर मैंने ऐसे कर दिए, गुणा करके पावर बना दी। तो आप देखो इसमें क्या मिल रहा है इससे। तो पहली बात भैया मिल रहा है 2 से मिल रहा है। यहाँ पर 2 एक बार है और यहाँ 2 बेटा 2 बार है। तो HCF में जो मिलता है वो लिया जाता है, ले लिया मैंने। अब ये बोल रहा है सेम नंबर तो लेना है पर घात उन दोनों की लेनी है छोटी। तो छोटी लेंगे तो ये 2 बार और ये 1 बार है तो 1 बार लिया जाएगा, ले लिया मैंने 1 बार। अगला सेम और कोई नंबर मिल रहा है? हाँ मिल रहा है भैया, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है। ठीक है, यहाँ 3 1 बार और 3 यहाँ कितनी बार है बेटा? 3 2 बार। तो सेम में से हमेशा छोटी, तो यहाँ छोटी लेंगे। अब 2 का 3 से गुणा, 2 3 6 बेटा, एक आंसर हो गया आपका HCF निकल आया। ठीक है बेटा, आपका HCF निकल आया। अब आपको निकालना है बेटा LCM। LCM कैसे करेंगे बेटा? तो LCM ऐसे करेंगे कि इसमें लेते हैं सेम नंबर। पहले सेम नंबर लेंगे और सेम नंबर में जो घात लेंगे वो लेंगे बड़ी। क्या लेंगे बेटा? घात लेंगे बड़ी। और बाद में बेटा जो बचा वो भी ले लेंगे। जो बचा बेटा LCM में वो भी लेंगे। कैसे लेंगे तो देखो बेटा, पहले सेम, दोबारा एक और बात समझते हैं ध्यान से। सेम बेटा 2 इसमें है तो 2 इसमें भी। अब ले लिया 2 मैंने, सेम मिल रहा है तो, पर पावर
घात क्या लेनी है, बड़ी, तो इसकी पावर कितनी बेटा, 2। आगे नेक्स्ट 3 मिल रहा है बेटा, 3 इसमें 3 इसमें। अब 3 की पावर सबसे बड़ी कितनी है बेटा, 3 की पावर है सबसे बड़ी 2। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये तो हो गए जो मिलने वाले थे। अब नेक्स्ट बात है, बाद में जो बचा वो भी लेंगे। तो बाद में अब यहाँ और यहाँ देखो, इसमें तो ये नहीं बचा, ये नहीं बचा, ये नहीं बचा, ये नहीं बचा, बचा क्या बेटा, 5 बचा, 5 को और लो। अब इनका गुणा कर दो, 2 की पावर 2, 2 गुणा 2 यानी 4, 3 गुणा 3 यानी 9, और 5 का 5 गुणा कर दो, 5 चौक 20, 20 गुना 180। बेटा समझ में आया होगा आप सबके? अरे हाँ है ना। लिखो एक बार जल्दी, और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे इस पर, इसे लिखो। लिख लिया होगा बेटा? अच्छा सवाल है, छोटा सा सवाल है, ज्यादा बड़ा भी नहीं था। अब नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं थोड़ा अच्छा लॉजिक से, इसे लिख लेना। जिस किसी ने ना लिखा हो तो वीडियो को रोक कर आराम से लिख लेना बेटा। अब यह बात जो मैंने बात जो बताई थी, छोटी बड़ी घात सेम कैसे क्या लेनी, वो सब मैंने लिखा दिया। आप लिख लेना एक एक बात को, तो आपको याद रहेंगी। अब सवाल लेते हैं अगला अच्छा सा सवाल है बेटा। क्वेश्चन है 324 और 512। अच्छा सवाल है बेटा, 324 और 512। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले 324 के फैक्टर करता हूँ। 324 तो बेटा 2 से 16, 2, फिर 2 से बेटा 81, फिर 3 से बेटा 27, 3 से बेटा 9, 3 से बेटा 3 और 3 से बेटा 1 बार। तो इसके फैक्टर हो गए। ऐसे मैं 512 की और कर लेता हूँ। 512 की पहले 2 से जा रहा है, 2 से कितनी बार जा रहा है बेटा, 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से 1 2 8, फिर 2 से बेटा, अच्छा इसमें 512 में 2 2 से जा रहा है। ऐसा करो, इसे थोड़ा चेंज करता हूँ। 512 की जगह बेटा मैं करता हूँ उसको 512 की जगह दूसरा करता हूँ कुछ, कोई नंबर, इसलिए नंबर करता हूँ मैं। कितना लूँ, 512 और 336 ले लेता हूँ बेटा, 336। ये ठीक है, ये सवाल मैं अपने दिमाग से बना था, बुक में नहीं है इसमें। और आपको क्या, आपको तो सिर्फ कंसेप्ट सीखना, करना कैसे। 3 3 6, 2 से बेटा 1 बार 1 बचा, 2 से 1 बार 1 बचा, तो यहाँ पे हो गए 2 छक्के 12, फिर 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 से 8 बार 4 बार, फिर 2 से बेटा 4 बार 2 बार, फिर 2 से बेटा 21 बार, फिर 2 से नहीं बार, अब 3 से 7 बार और 7 से बेटा 1 बार। ठीक है बेटा, तो इसके ये फैक्टर हो गए 336 के। अब 336 का अब इनके जो लिखे हैं बेटा, 324 को यूं लिखो और 336 को भी यूं लिख लो। अब इसके जो फैक्टर आए वो 2 2 के 2 बार, 2 गुणा 2, इधर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इधर बेटा ये 336 है बेटा। इसके फैक्टर आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 7, ये इसके फैक्टर आए। ठीक बेटा, अब यहाँ पर आप देखो, मैंने जो बताया था कि पावर के रूप में लिख लो। 2 कितनी बार है इसमें, 2 है बेटा 2 बार, और 3 है बेटा 4 बार। इसका याद है। यहाँ देखते हैं तो 2 है बेटा कितनी बार, 2 है बेटा 4 बार, गुणा 3 3 तो 1 ही बार है, गुणा 7 7 भी 1 ही बार है। अरे हाँ है ना, ये बात तो आपको समझ रहे होगा आराम से, ये तो कर लेते होगे फैक्टर। जो नहीं जानता वो इनको सीखना आराम से, इन सवाल को कर नहीं सकता वो। पहले मैथ सीखने से पहले आप सबका, जिस किसी का बेसिक तैयार ना हो ना, तो पहले वो अपना बेसिक तैयार करे। और बेसिक तैयार करने के लिए क्या करना होगा बेटा, कि आपके आसपास या तो आपके भाई बहन जो भी कोई बड़ा हो तो आपको बेसिक सिखाए। तो ये जब बेसिक आप सीख ही जाओगे तो फिर तो ये आराम से समझ में आ जाएगा। अब इस पे मैं 10th का कोर्स करा रहा हूँ, बेसिक तो सिखा नहीं रहा, बेसिक सिखाता तो बेसिक सिखाता। अच्छा ठीक है बेटा, तो आप बेसिक अपने आप से खुद से सीखें, कहीं से भी जुगाड़ लगा है बेटा सीखें। अब हमें निकालना बेटा पहले HCF। HCF में 2 बातें हैं, पहले तो सेम, तो सेम क्या मिल रहा है बेटा, 2 2 2 मिल रहा है।
और इसमें पावर क्या ली जाती है बेटा, छोटी, मैंने बताया था छोटी। तो इसकी पावर 2, इसकी पावर 4 है, क्या ले जाएगी बेटा 2। अब आप देखो एक और चीज मिल रही है 3 3, तो ले लो सब 3 3। अब 3 मिल रही तो है, पावर कैसी ली जाएगी बेटा, पावर ली जाएगी छोटी, तो छोटी बेटा 1 है 4 है, तो ये ली जाएगी। नेक्स्ट और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो अब इनका गुणा कर दो। 2 की पावर 2 का मतलब है 4, भाई 2 गुणा 2 कितना बनता है, 4 बनता है, गुणा 3, और 3 का 4 से गुणा करके हो गया 12, एक आंसर हो गया आपका। अब नेक्स्ट निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले लो सेम, और सेम में भी पावर कैसी बेटा, पावर लेनी है बड़ी, सेम में भी तो पहले सेम मिले थे 2 2 भैया, 2 2 मिल रहे थे, या 4 पावर है या 2 पावर, तो बड़ी ली जाएगी नहीं ली जाएगी, अरे हाँ है ना, बड़ी ली जाएगी। नेक्स्ट बेटा 3 मिल रहा था दोनों में, 3 ले लिया मैंने, और पावर ली जाएगी इसमें बड़ी, ठीक है बेटा। अगला नेक्स्ट अब तो जो मिल रहे थे वो, अब एक बात और बताई थी मैंने एलसीएम में कि जो मिलता है वो तो लिया जाएगा, जो नहीं मिलता वो भी ले लेंगे। तो क्या नहीं मिला, दोनों में ये चीज नहीं मिली, तो 7 नहीं मिला, इसको ले लो, ठीक है बेटा, 7 नहीं मिला, इसको ले लो। तो अब इनका गुणा करो, देखो 2 की पावर 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार करोगे तो बेटा होता है 16। 3 की पावर 4, तो 3 गुणा 4 बार करना, तो इसका होता है बेटा 81, और गुणा में 7। अब आप इसका गुणा कर देना, ऐसे 16 सकते होते 112 गुणा 81, इसका गुणा कर देना, वही आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। गुणा तो कर दोगे, बहुत आसान है। अब तुम कहोगे तुम कर दो, भाई तुम पे आते ना तो करेंगे, थोड़ा काम खुद भी करो, इसे उतारो जल्दी से, आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट सवाल जो करना है हमें, नंबर लिखता हूँ तो यहाँ से हटाता हूँ इसको। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, इसे लिख देना आराम से, और मैं प्यार से समझा रहा हूँ बेटा, प्यार से समझ के इसको घर पे सॉल्व करना सब लोग। एक बार दोबारा रिवीजन क्या करो, या फिर एक बार दोबारा क्लास देख लिया करो, उससे क्या होता है, अगर रिवीजन आपका बना रहेगा, कोई डाउट होगा तो वो डाउट साथ के साथ में क्लियर हो जाएगा। वीडियो को पीछे रिपीट करके दोबारा देख लिया करो, क्या दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन बेटा आप लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 225 और 625, 225 और 625। अब इससे करेंगे बेटा, तो वही चीज इनके पहले फैक्टर करो, तो फैक्टर आप करना बेटा 2 2 5। इसमें पहले कैसे करेंगे फैक्टर, फैक्टर ऐसे करेंगे, 225 में पहले 3 से, 7 21, 1 बचा तो 5 15, फिर 3 से बेटा, तो 3 से गुणा करोगे, 3 से भागोगे, 3 दूनी 6 तो 5 15, फिर 5 से 5 बार, और 5 से बेटा 1 बार। तो इसके फैक्टर आए 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है बेटा। अच्छा नेक्स्ट है 625, इसके फैक्टर आप खुद करना, इसके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 4 बार। अब आप देखना, ये पावर 3 की पावर 2 और ये 5 की पावर 2, और यहाँ पे केवल 5 की पावर बेटा क्या है 4, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम जो निकालेंगे बेटा, सबसे पहले जो निकालेंगे बेटा HCF निकालेंगे। अगर HCF निकाल लो तो 2 बातें आपको याद रखनी है, पहले सेम नंबर और उसकी पावर छोटी। तो सेम नंबर आप इस दोनों में क्या दिख रहा है, आप कहोगे 5 दिख रहा है सर, तो 5 दिख रहा है, 5 को ले लो, और छोटी पावर क्या दिख रही है 2। अब 5 गुणा 5 यानी 2 बार करोगे तो कितना होगा 25 25, ये आंसर हो गया बेटा, ठीक है भाई। अच्छा नेक्स्ट है बेटा एलसीएम। एलसीएम में क्या लेते हैं, एलसीएम में पहले जो सेम मिलता है वो लेते हैं, तो सेम मिल रहा था 5, और घात कैसी लेते हैं बेटा, घात लेते हैं बड़ी,
तो बड़ी मैंने ले ली 4। ठीक, अब और कुछ सर? हाँ, और कुछ भी है। क्या है कि जो बचा है वो भी लेंगे। तो बचा क्या था? बचा है 3 की पावर 2, ये बच रही है, ये भी ले ली मैंने। 5 का 4 बार गुणा करो, देखो 5 का 4 बार गुणा होगी कितना हो रहा है बेटा? 625 गुणा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 आप जानते हो 9 होता है, 9 का गुणा 625 से करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा, वो लिख देना, यही आंसर होगा। गुणा तो लिख कर दोगे ना आराम से, गुणा कर दोगे तो कर दो, इसे लिख लो। ठीक है बेटा, ये लिख लिया आपने, 3-4 सवाल मैंने करा दिए। अब इस पे मैं ये याद कराऊं, उससे तो दिक्कत है नहीं क्योंकि कंसेप्ट आपने सीख लिया। ठीक बेटा, अब नेक्स्ट टाइप के सवालों पे चलते हैं जो हम करेंगे। अब इसे मैं साफ करता हूं धीरे धीरे। आपने लिख लिया हो तो अच्छा है, नहीं लिखा हो तो वीडियो को पीछे करके पोज करके आराम से रोक के आराम से लिखना 2.5 घंटे में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बेटा? एक सूत्र पढ़ते हैं। सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणा, संख्याओं का गुणनफल वो बराबर होता है उन्हीं संख्याओं के HCF इंटू LCM के। ठीक है बेटा, वही बराबर होता है दो संख्याओं के HCF और उन्हीं संख्याओं के LCM के। जैसे मैं एक सवाल लूं, जैसे पहला सवाल है, क्वेश्चन ऐसे दे रखा है कि दो संख्याएं क्रमशः कितना 225 और ये 120 और 225, 120 और 225 है। ठीक है बेटा, 120 और 225 है। इनका एल वो क्या नाम है HCF दे रखा है, कितना दिया बेटा? 15। और एलसीएम पूछ रहा है बेटा, तो एलसीएम आप निकालो, कैसे निकालेंगे वो देखो। अब इससे उसका यूज नहीं करेंगे इसमें, अब अपने सूत्र का यूज करेंगे इसमें। तो हमें यहां से लिखते हैं हल। तो हमें मालूम है सूत्र है दो संख्याओं का गुणा वो बराबर होता है बेटा उन्हीं दो संख्याओं के HCF इंटू LCM के। ठीक है बेटा, तो दो संख्याओं का गुणा या गुणनफल एक ही बात है बेटा। जो मत कहना कि यहाँ गुणनफल लिखा और यहाँ पर गुणा लिख रखा, तो बात एक ही है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी बेटा? 120 और 225। दोनों को लिखता हूँ, 120 गुणा 225, दो संख्या को गुणा हो गया ये। इधर इन दोनों का HCF कितना बताया उसने बताया 15, और गुणा में LCM हमसे पूछ रहा है। हाँ या ना? इतनी बात तो समझ गए ना? अच्छा, LCM पूछ रहा है तो ये 15 इधर होना चाहिए, तो ये गुणा में तो इधर किस में आएगा बेटा? इधर आएगा भाग में, बराबर में LCM। अच्छा, 15 से दोनों नंबर कट रहे, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो मैं किसको काटू? इसको काट दू, 15 से 15 बार कटेगा, 15 से 15 बार कटेगा, 15 15 7 बचेगा, 15 75 7। तो एलसीएम बराबर जो कुल मिलाकर आया बेटा वो आया 120 गुणा 15। आप गुणा कर दो, इसका गुणा मैं कर दू, 0 की 0, 15 का 0, और 15 का 12 से 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, और 15 का 15 3 18, इनका गुणा आया 1800। यानी जो एलसीएम कितना है बेटा? एलसीएम जो एलसीएम आया वो 1800 आया। ठीक है बेटा, एक लिखो इसे और प्रत्येक का सवाल इस पे। अगला सवाल करते हैं इसी पर, और वो ऐसे दे रखा जैसे किताब में देते हैं, वो उस टाइप से लिखूंगा, आप समझना क्या है कैसे है। क्वेश्चन बेटा कुछ ऐसे है, यदि HCF 306 और कितना है बेटा? और है 657 का, जो कि 9 है। ठीक है, हाँ दिया है, दिया
उसने क्या किया है, तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, जैसे मैंने बुक में दे रखा है वैसे लिखा है, इसमें मैंने कंफ्यूजन जैसी भाषा दे रखी है, हालांकि कंफ्यूजन है नहीं, अगर आप ध्यान से देखो तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। सूत्र को मैं लिख रहने देता हूँ, यहाँ सवाल करेंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। क्यों कंफ्यूजन नहीं है, उसने बताया HCF इसका और इसका, यानी ये संख्या है बेटा, ये संख्या है, इनका HCF ले रहा, दोनों संख्या होगी, फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या बेटा, और इनका एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करना है, यानी सूत्र का लग जाएगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है 306 और दूसरा का दे रखा है 657, और इधर एलसीएम दे रखा है 9 गुणा में बेटा एलसीएम, तो बेटा 9 इधर जाएगा, कोई चीज सेम है, 306 का 306 गुणा 657 का 657 बट्टे में बेटा 9 बराबर में क्या आया एलसीएम। इससे आगे अब आप करोगे घर पे आराम से, 9 से इसमें भाग दे देना किसी एक नंबर में, जो बचे उससे गुणा कर देना, ठीक हाँ है ना, लिख लो बेटा। नेक्स्ट सवाल करते हैं फिर आराम से। लिख लिया होगा बेटा। अच्छा आगे अब जो नेक्स्ट टाइप के और भी हैं, ये ऐसे टाइप के तो ऐसे हो जाएंगे। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन कराऊं जो कुछ अलग भाषा में है, ये एक्सरसाइज कल के लेक्चर में फिनिश हो जाएगी ये, तो आप इसका गहन अध्ययन करना घर पे। इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसका काम खत्म। ये इसी टॉपिक पर इसी मतलब इस पे कितने भी सवाल दे रखो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट जो टाइप है वो मैं लिखता हूँ। उसने बोला है क्वेश्चन में, यदि HCF क्वेश्चन में दे रखा है 225 और 60, 225 और 60 का HCF बताया बेटा, जो बताया वो इस टाइप में बताया था 225 गुणा 5 माइनस के 10x हो, तो x का मान बताओ, ठीक है बेटा। इस टाइप में बताया तो हमें x का मान ज्ञात करना है। अब आप कहोगे ये कैसा सवाल है, तो बेटा ये सवाल ऐसा कुछ नहीं है सवाल में, अगर आप ध्यान से समझो तो क्या है, कुछ HCF आर होगा इन दोनों का, कुछ HCF आर होगा। उसने क्या किया, उस HCF को ऐसे रूप में लिख दिया और बोल दिया कि x का मान ज्ञात करो। जैसे मैंने क्या 10 को मैंने इस रूप में लिखा, किस रूप में बेटा 2 माइनस 4 माइनस 4 प्लस 2x के रूप में लिख दिया। 10 को इसको मैंने इस रूप में लिख दिया और फिर मैंने पूछ लिया x का मान बताओ। तो x का मान बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे, 4 इधर भेजो, 10 माइनस 4 इधर 2x भेजो, प्लस में तो इधर माइनस में, कितना बचा 6 बराबर में क्या चल रहा है 2x, 2x बराबर क्या है 6, तो 2 से 6 कट गया, x बराबर कितना आया बेटा, x बराबर आया 3। यानी हमें ये नंबर मालूम होना चाहिए कि किस ये कौन सा नंबर इसके बराबर है, तो हमें ये चीज करनी है कि इसके बराबर इन दोनों का क्या है बेटा, इन दोनों का HCF है। तो HCF हम कोई सी भी विधि से निकाले, HCF चाहिए ना हमें, तो HCF तो हम किसी विधि से भी निकाल सकते हैं। तो 60 का मैं 2 2 5 इस विधि से निकाल देता हूँ, जो 4 6 में जो करते हैं बच्चे। तो 60 का भाग बेटा सीधा सीधा जा रहा है इसमें 3 बार, 60 का भाग इसमें 3 बार, तो 180 कितना बचा बेटा 25 बचा सर, 20 नहीं 25 नहीं, 4 240 हो जाएगा, 3 बार 5 का 5 45 बचा, 45 का भाग 60 में, ये तो आप जानते हो पहली एक्स में बहुत कराया मैंने बेटा। तो 45 का 45 कितना बचा बेटा 15, 15 का भाग 45 में 3 बार, तो ये तो चला गया। यानी HCF कितना आ गया बेटा, यहाँ से HCF आ गया 15, सॉरी 15, HCF कितना आ गया बेटा, HCF आ गया 15। यानी इन दोनों का जो HCF है वो 15 को इस रूप में लिख रहा है, तो आप उस रूप में लिख दो, समझने की बात थी कि समझने की बात थी। तो बेटा हल यहाँ से लिखते हैं,
तो यानी को चूंकि HCF 225,60 का कितना निकल के आ रहा है बेटा 15 है। ठीक है बेटा, हमने 15 ही तो निकाला। ये आप दिखाओ मत दिखाओ करके कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि ये बोलो नहीं सर ये वहां दिखाना नहीं, आप कहीं भी करो, केवल आप HCF से निकाल के नहीं दो। तो बेटा 15 है। अब इन दोनों के HCF को इस रूप में लिख रहा तब, तो 15 को 225 गुणा 5 माइनस के 10x इस रूप में लिख रहा था। ठीक है बेटा, इस 10x को मैं इधर लेके जाता हूँ और इसको इधर, इसको तो मैं इधर ले जा रहा हूँ, इसको बेटा इधर, क्योंकि मुझे पॉजिटिव करना है, x का मान पॉजिटिव। 10x इधर, इधर 5 का गुणा कर दो, 5 का 5 से 25, 5 हासिल 5 हासिल 2, 5 10 और 2 12 की 2 हासिल 5 2 10 और 11 माइनस, जो प्लस का पलंग किसमें बेटा, पलंग बेटा माइनस में। ठीक, 15 घटाऊंगा 10x बराबर कितना बचा, कितना बचा, बचा 1110, 1125 है 10, 15 घटाऊं 1110 और ये 10 गुणा में, तो पलंग क्या है में बेटा, पलंग बेटा भाग में, भाग में 0 से 0 यानी 10 से ये कैंसिल, x बराबर कुल मिला के आया 111, ये आंसर होगा यानी 111 रुपए ये। ठीक है बेटा, 111 अपना फाइनल आंसर आ गया। समझ गए ना इस टाइप को कैसे क्वेश्चन होंगे आपके एक्सरसाइज में होंगे। बेटा लिख लो इसे, नेक्स्ट ऐसा ही सवाल करते हैं, देखते हैं कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा या सर सवाल तो यूं मिल जाते हैं आराम से। लिखो इसे, लिख लिया होगा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं बेटा हम, ऐसे ही दे रखा है, मैं ऐसे लिख दूं, मैं लिखी, चलो यहाँ से मैंने गड़बड़ सा कर रखा है, समझाने के चक्कर में इसे मैं साफ कर देता हूँ और इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बेटा, उसने बोला 18 और 117 का HCF को 18 और 117 के HCF को उसने जो रूप दिया है बेटा वो दिया है 18m माइनस 117 का, ठीक है, के रूप में दर्शा गया है, के रूप में लिखा गया है। ठीक है बेटा, लिखा गया है। फिर उसने बोला है m का मान ज्ञात कीजिए, m का मान ज्ञात कीजिए, और एक और चीज, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम और पूछा उसने, एलसीएम भी बताइए। एक क्वेश्चन है बेटा, बुक से मैंने लिया है, ये एनसीईआरटी बुक है मेरे पास आशुरूप शर्मा की, उससे मैं कराता हूँ। ठीक है बेटा, तो वो सबसे बेस्ट बुक लगती है मुझे, उसमें क्वेश्चन भी ज्यादा है, अच्छे भी हैं, इसलिए मुझे अच्छी लगती है। और कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी भी बुक से पढ़े, ये नहीं है कि मैं इससे पढ़ रहा हूँ, आप आलोक सेंगर और भी राजीव प्रकाश की एनसीईआरटी की बहुत सी बुक है, आप किसी से भी पढ़ना, हर किसी के दाम में ये सवाल मिल जाएंगे। आपको केवल कॉन्सेप्ट सीखना, कॉन्सेप्ट ये सवाल होते कैसे। अब उस पे एक कॉन्सेप्ट सीख गए, अब मैं यहाँ पे 2 सवाल करा के छोड़ देता हूँ, आप 1000 करो उस पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है बेटा, आ जाओ तो क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ से लिखते हैं। क्वेश्चन ये था, यहाँ से लिखते हैं। उसने बोला 18 और 117 के एचसीएफ को इस रूप में लिखा गया है, तो सबसे पहला काम क्या बनता है कि मैं 18 और 117 का क्या निकालू बेटा, मैं निकालू उन दोनों का HCF। तो 18 के फैक्टर यानी 18 का भाग ही देता हूँ, ऐसे निकालते हैं 117। तो 18 पंजे होते 90 और 18 पंजे 90, 18 छक्के 6 48 की 8 हासिल 4 6 कम 4 4 10 108। कितना बचा बेटा, यहाँ से बचा बेटा 2 और 7 9। अब 9 इसका भाग इसमें, ये तो मैं करा चुका हूँ पहले, इसमें किसी ने ना देखो दो, पहले पहली एक्सरसाइज मैंने कराई है, बहुत अच्छे तरीके से कराई है। बच्चे जो भी पढ़ा होगा पहली एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी।
तो ये उसमें मैंने बहुत आराम से प्यार से मोहब्बत से सिखा रखे। 9 का भाग 18 में बेटा 2 बार 18, तो ये बेटा ये खत्म। यानी एचसीएफ कितना आया बेटा, एचसीएफ आया 9। तो यह लिखेंगे चूंकि 18 और 117 का जो HCF है बेटा वो है कितना बेटा 9 है। अब उसने इसी को लिखा, तब उसने जो 18 और इसका HCF को वो नहीं 18 को लिखा मैं, सॉरी यहाँ 9 को उसने किस रूप में लिखा, उसने लिखा 18m माइनस 117। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं इधर लेके आऊंगा संख्या को संख्या के पास। 9 प्लस 117 बराबर 18m। इन दोनों को जोड़ो, तो जोड़ के बेटा कितना आ गया 18m बराबर कितना आ गया बेटा, इनका आया 2 3 इधर और 6 126। कितना आया बेटा 126। अब कोई बच्चा बोलेगा 18m इधर था, इधर बेटा ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये तो इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो अब भी तो वही बात है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 18 का भाग दो 126 में, तो बेटा 18 सत्ते बेटा 126 ही होते हैं पहाड़े में। तो ये आ गया आपका m का मान, आ गया बेटा m का मान, नहीं आया, आ गया। अब एक चीज और पूछी थी उसने पूछा था इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको जो रूल मैंने कराया, चूंकि दो संख्याओं का गुणा बराबर उन दोनों संख्याओं का HCF इंटू LCM, इसका यूज कर सकते हैं। वैसे हम वैसे भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के फैक्टर करो एलसीएम निकाल लो, वैसे भी निकल आएंगे। आप इससे निकालो उससे निकालो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं तो मैं इससे करा तो इससे निकलना आपकी इच्छा। दो संख्या गुणा यानी 18 और 117 का गुणा। एचसीएफ उनका हमने निकाल रखा है 9। एलसीएम वो पूछ रहा है हमसे, तो 9 गुणा में इधर किसी में बेटा इधर भाग में, तो 18 बट्टे 117 बट्टे 9 बराबर में एलसीएम। बेटा 9 से 18 घटा 2 बार, और 2 का गुणा करें 17 दूनी 34 के 34 और 2 एकम 2, ठीक है भाई, 2 7 14 की 4, हाँ ठीक। ये किसके बराबर आया बेटा, एलसीएम के बराबर आ गया ये एलसीएम। दो ही चीज पूछी थी, दोनों चीज बता दी। लिखो बेटा आराम से इसको, फिर देखते हैं कुछ आगे। लिख लो आराम से जल्दी, फिर आगे देखते हैं। अच्छा देखते हैं बेटा आप किस टाइप के सवाल हैं इसमें। हाँ अब ये खत्म है, ये एक्सरसाइज खत्म सी है, इसमें कुछ बचा होगा, कुछ एक सवाल बचे, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको करा दूंगा। तो इसमें अब कुछ नहीं है, आप इसे आराम से घर पे जाके आराम से करना। इसमें मैंने 2-3 टाइप के सवाल कराए, 3 टाइप, तीनों टाइप के आपको बार बार रिवीजन करने, जितने सवाल लगाने किसी भी बुक से वो लगाते रहो। नहीं आए डाउट भेजो मुझ पर, टेलीग्राम पे शुरुआत में वीडियो में आता है उस पर डाउट भेजना, ठीक है। और बेटा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, आप उन बच्चों को जरूर बताओ कि भाई ऐसे ऐसे इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है बिना किसी पैसे के। तो उससे क्या होगा, वो भी बच्चे पढ़ लेंगे, और हमारा एक हमारा थोड़ा वहां पे भी चर्चा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमें वो जान जाएंगे, यही तो होगा। या यूट्यूब से भाई डायरेक्ट पैसे तो आते नहीं, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे नहीं इन्हें पैसे मिल रहे हैं, हमें कहाँ से पैसे मिल रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो अभी शुरुआत में तो पैसे आएंगे नहीं। और बेटा रोज वीडियो नहीं आ रही, रोज वीडियो नहीं आने का कारण ये है कि मैं यहाँ पे वाईफाई की, मैंने बोला है वाईफाई का सेटअप आ रहा, वाईफाई जैसे ही आ जाएगा बेटा पर डे जो वीडियो मैंने शुरुआत की इंट्रोडक्शन वीडियो में बोला था कि प्रत्येक दिन एक वीडियो, आपको हफ्ते में 5 वीडियो मिल जाएंगी एक सब्जेक्ट की, ठीक है। तो वो जैसे ही आ जाएगा सेटअप हो जाएगा, उसमें मैं करा दूंगा, और वैसे आप धीरे धीरे इनको पढ़ते रहे, कोई भी दिक्कत मत लो बेटा, मैं पूरा कराऊंगा बिना किसी पैसे की, ठीक है। तो आप गांव में रहते हो, कहीं भी रहते हो, यूपी में कहीं भी रहते हो, और आपका बोर्ड है, बोर्ड एग्जाम देना, तो आप इसकी तैयारी करो बिना फिक्र के। ट्यूशन में जैसा पढ़ाते हो उससे भी बेहतर, क्योंकि इसमें शांति होती है, आप पर्सनल पढ़ते हो, ना इसका पैसा देना, ना सोर्स का, ना कुछ भी, आराम से मैं आपको एक एक चीज को बता रहा हूँ। कोचिंग में तब भी 1-2 बार बोलोगे सर बता दो, सर बता दो, सर भी परेशान हो जाएंगे। या क्या आप वीडियो को पीछे 2 बार क्लिक करो, पीछे भी हो जाती है, ठीक है बेटा।
तो इतना याद करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपना आराम से। सब खुश रहना, मस्त रहना, आराम से रहना। नमस्कार सभी को, खुश रहो।